बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। आज भी वेस्ट मटेरियल का यूज़ करेंगे और कबाड़ से जुगाड़ बनाएंगे। बहुत सारा ऐसा कबाड़ होता है जिन्हें हम फेंक देते हैं, लेकिन कबाड़ को फेंकने से पहले आप सोच लिया करें। कबाड़ से ही हम बहुत सारी ऐसे घर को मतलब ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में जो बेकार हमारे घर में चीज़ें पड़ी थी उन्हीं का यूज़ करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह की हमने ली हैं शॉपर। तो ये हमारे पास शॉपर हैं, तो ये कपड़े के थान होते हैं, उन्हीं के ऊपर से जो है इस तरह के शॉपर उतारे जाते हैं। तो इनका यूज़ करेंगे और ये बहुत ही हार्ड वाले होते हैं, मतलब मज़बूत वाले होते हैं। इनका यूज़ करके तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मार्कर लिया है और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। हम बनाएंगे पॉकेट, मतलब पॉकेट जितने बनते हैं उसके हिसाब से निशान लगा लेंगे। दो दो जो है लाइनें लगाएंगे और इसको कटिंग करेंगे। तो ये देखें जी, ऊपर से हम इसको कटिंग करके और ऊपर से इसको हैंग करने वाला बनाएंगे। अब जी मैं सीज़र से कटिंग करके जो सेंटर में ये पीस है तो इसको निकाल लेंगे ताकि ये पॉकेट बन जाए। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र हम आपके लिए लेके आते हैं जो बेकार चीज़ों से मतलब कबाड़ से जुगाड़ होते हैं। तो इस तरह के बेकार जो जो चीज़ें होती हैं इनको फेंक देते हैं हम, इनका हम नया मतलब यूज़ करके नई चीज़ बना सकते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। अब जितने इतने पीस को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह की जो लंबाई वाले इस तरह की जो शॉपर होते हैं तो ये हमारे बड़े काम के होते हैं। इनकी जो मतलब प्लास्टिक होती है वो बड़े ही काम की होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट होती है और एक साइड से कलरफुल होती है और ये मज़बूत वाली भी होती है, हार्ड वाली भी। अब जी ग्लू के साथ जो पॉकेट मैंने बनाए हैं ऊपर से कटिंग की है इनको अटैच मतलब जोड़ देंगे। अब ये इस तरह से कुछ पॉकेट बन जाएंगे। तो ये चार हमारे पॉकेट इसके रेडी कर दिए। एक साइड से कलरफुल है और दूसरी साइड से ट्रांसपेरेंट। आप चाहें तो कलरफुल वाला भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर कोई कपड़ा लगा दें या कोई कैरी बैग इसके ऊपर लगा दें और ये हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है। लेकिन हम इसे एज सी यूज़ करने वाले हैं। तो ये ऊपर से मैंने इसको हैंग करने वाला बना दिया है और जहाँ से हम हैंग करेंगे। अब एक जो है लकड़ी का पीस लेंगे और इस तरह से इसमें इंसर्ट कर देंगे। ग्लू के साथ इसको भी हम जोड़ लेंगे। तो अब जी ये लकड़ी का पीस इंसर्ट कर दिया है इसके अंदर। अब ये हैंग करने वाला हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब जी इसमें आप लेट्स वगैरह जो होते हैं मतलब, और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। सॉक्स वगैरह आप अलमारी में हैंग कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के ही शॉपर के हिसाब से। हमारे पास बहुत सारे शॉपर है और हम इनके मुख्तलिफ आपको जो है यूज़ बताएंगे। अब जी मैंने दो शॉपर लिए हैं, दोनों को इस तरह से कटिंग कर लूँगी मैं। हमारे घर में जूते होते हैं जो इधर उधर बिखरे होते हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे। अब बिल्कुल सेम उसी तरह से ही निशान लगा लेंगे। दो दो निशान लगाएंगे। इस जगह से हम कटिंग करेंगे और एक एक पीस निकाल लेंगे। अब ये देखिए जी, दोनों जो पॉकेट हैं मतलब दोनों शॉपर के हिसाब से लगाएंगे हम दोनों के। इसी तरह से हम मतलब चार शॉपर लगाएंगे, एक एक एंगल पे दो दो शॉपर लगाएंगे। इतने इतने पीस को हम निकालते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। अब मैंने जो है इसको हल्का हल्का कट लगाया है और इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लूँगी। अब ये देखें, इसको मैं अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देती हूँ। अब जी ग्लू के साथ इसे अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेना ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए। तो ये देखिए जी, अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया है इसको। आप चाहें तो इसके ऊपर भी आप कोई कपड़ा वगैरह लगा सकते हैं या चावलों वाली जो बोरियां होती हैं वो भी लगा सकते हैं। अब जी ऊपर वाले पॉकेट को हम बंद करते जाएंगे और जो ये मतलब इस तरह से हमने पीस कटिंग किया था इसको अंदर वाली साइड फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे ज़्यादा सारे पॉकेट रेडी हो जाते हैं इस तरह से। तो ये देखिए जी, मैंने इसे रेडी कर दिया है। अब जी इस तरह से हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे और इसे अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे।
अब इसके ऊपर अब हम जो है हैंगर लगाएंगे। दो हमने इस तरह के रेडी कर दिए हैं। अब जी हैंगर लगा लेते हैं इसके साथ, दोनों को बराबर रख के हैंगर लगा लेंगे इसके साथ। तो अब ये हम अलमारी के लिए भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अलमारी में इसमें सॉक्स वगैरह हो गए, या छोटा छोटा जो अलमारी में हमारा होता है, मतलब रुमाल वगैरह या अंडर गारमेंट्स वगैरह, या छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं, वो इस तरह से इसमें हैंग करके हम रख सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको मैंने रेडी कर दिया है। अब जी रिबन का एक पीस लिया है और इस तरह से हम लगा लेंगे। रिबन इसलिए लगा रहे हैं कि जल्दी से शॉपर फटे नहीं। शॉपर वैसे ये मज़बूत वाला है, हार्ड वाला है, इतने जल्दी नहीं फटेगा। वैसे भी हमने इसके ऊपर कोई ज़्यादा खर्चे नहीं किया है। अगर हाँ ये जो है हम कुछ अर्सा भी इसको यूज़ कर लें तो जो है हमें ज़बरदस्त सा ये ऑर्गेनाइज़र मिल जाता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने इसको रेडी कर दिया है। दोनों के साइड पे हम इस तरह से रिबन लगा लेंगे। तो ये देखें जी, रिबन लगा लिया है और इसको रिबन लगा के अब जी हम इसके अंदर जूते वगैरह रख देंगे और ये हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है। इसमें जूते भी आप रख सकते हैं और आप चाहें तो इस अलमारी में इनको हैंग कर दें। छोटी छोटी चीज़ें सारी आप इसमें आ जाती हैं। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी इन्हीं जो शॉपर होते हैं इसके हिसाब से है। तो शॉपर हमने यही लिए हैं और इसको काविये के साथ कटिंग कर लेंगे। हम इसके दो दो मतलब बना लेंगे शॉपर। ये हम कपड़े पैक करने के लिए इस तरह के शॉपर बना सकते हैं। लंबाई में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनके दो दो पीस हम रेडी कर सकते हैं। काविये से इसे कटिंग किया है। एक शॉपर हमारा यहाँ इस तरह से बन जाता है। काविये से कटिंग करें। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप छुरी वगैरह गर्म करके इनको कटिंग कर सकते हैं। अब जी दूसरे शॉपर के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। तो ये देखें जी, ये भी रेडी हो गया और ये दोनों दो पैकेट हमारे रेडी हो गए। और इसी तरह से और भी मैं कटिंग कर लूँगी और बहुत सारे कपड़े इसमें हम सेव करके रख सकते हैं। अलमारी में जो नए कपड़े होते हैं हमारे, एक एक कमीज़, एक एक शॉपर में कमीज़ और एक एक में हम शलवार डाल के तो रख सकते हैं, ट्राउज़र वगैरह। तो ये हमारा सूट पूरा हो जाता है इस तरह से। तो अब जी हम इसमें कपड़े डालते हैं और कपड़ों को सेव कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से कपड़े इसमें डाल दिए हैं और इसे मैं रोशन टेप से इस तरह से ऊपर से पैक कर दूँगी। अब जी हमारे अलमारी में इनको इस तरह से सेव करके रखेंगे और हमारी अलमारी भी ऑर्गेनाइज रहेगी। जो काम वाले कपड़े होते हैं वो सेफ भी रहेंगी। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो खाली डब्बे होते हैं इनके हिसाब से। खाली डब्बा हमने लिया है और इसको हाफ हाफ निशान लगा लेंगे। हाफ इसको अंदर वाली साइड फोल्ड करना है और हाफ जो है इसको बाहर से हमने छोड़ना है। अब जी इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको हाफ हाफ कर लेंगे। तो ये देखें जी, निशान लगा लिया है। बराबर ही निशान लगा लेंगे हम इसको। अब जी ये देखें, निशान लगा लेंगे इसमें चारों साइड पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब बस हल्का सा यहाँ से कट लगाना है। जितने जगह पे हमने निशान लगाए हैं उस जगह तक हमने इस तरह से कट लगाना है और फिर इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देना है। इस जगह पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किया करें। और हमारी वीडियो को जो है लाइक लाजमी किया करें और कमेंट भी किया करें कि आप हमें बताया करें कि कमेंट में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और आप ये भी बताया करें कि आप कौन सी कंट्री से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो अब जी ये मैंने अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया है। अब ग्लू के साथ इस जो फोल्ड किया है कार्डबोर्ड, इसे कटिंग मतलब इसको ऊपर से ग्लू लगा लेंगे। तो ये देखें जी, ग्लू लगा लिया है। ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है कार्डबोर्ड का मतलब ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। अब अंदर वाली साइड में बेस में भी हम कार्डबोर्ड लगा लेते हैं। तो ये मज़बूत वाला हो गया। अब इसको और मज़बूत मज़बूत करने के लिए और ख़ूबसूरती देने के लिए हम इसके ऊपर इस तरह से कपड़ा लगाएंगे। तो ये शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, उसी से हमने इस तरह से कपड़े को कटिंग किया है। तो यहाँ पर ग्लू के साथ इसे मैं लगा दूँगी। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको लगा लेना है।
अब जी इसको जोड़ लेंगे और इस अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेंगे। अब जी इस तरह से अंदर वाली साइड पे कपड़े को ग्लू लगा के हम पक्का कर लेंगे। तो ये देखें जी इसको मैंने पक्का कर लिया है। अब दूसरा कपड़ा लिया है इस तरह से। ये भी हमारे घर में पुराने जो कपड़े होते हैं उनका यूज़ हम कर रहे हैं। पुराने कपड़ों को इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र बना के इनको यूज़ कर सकते हैं। अब जी ग्लू के साथ सिर्फ हमने इसको कोनों कोनों से पक्का करना है। हमने इसके अंदर वाली साइड पे बिल्कुल ही ग्लू नहीं लगाना। ये हमारे पॉकेट रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें जी यहाँ पर ग्लू लगा के इनको पक्का कर दे जाएंगे। अब जी जोड़ आता है यहाँ से कटिंग कर लेंगे और जोड़ पे इसको पक्का अटैच कर देंगे ग्लू लगा के। अब ये पका हो गया है। ये देखें जी कुछ इस तरह से अच्छी तरह से ग्लू लगा के इसको पक्का करना है। अब जी ये ऊपर जो मतलब जो हमने कपड़ा लगाया था इसको अंदर वाली साइड पे हम नीचे बेस से भी जोड़ लेंगे। तो ये देखें जी इस तरह से इसको जोड़ लिया है। अब जी नीचे इसके नीचे मैंने इस तरह से ये वाले जो स्प्रे के जो कैप होते हैं ये लगा दिए हैं और ये ज़बरदस्त हमारा ट्रे वाला जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। आप इसमें बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें होती हैं वो रख सकते हैं और इसमें आप ट्रे वगैरह रख सकते हैं और साथ जो है इसके चम्मच वगैरह या बड़े बड़े चम्मच जो होते हैं वो पॉकेट बन गए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं या लिड्स वगैरह भी साइड पे रख सकते हैं। आई होप कि ये सारी आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।